नमस्कार साथियों। प्लांट रिप्रोडक्शन के सेकंड लेक्चर में आज अपन देखेंगे क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उस प्रोसेस को अपन देखेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले अपने पास में चीज़ आती है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन आती है। इस डेफिनेशन में अपन क्या बोलते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? पोलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। देखो जैसे मान लो ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर है। एंथर का अपने डाइसेक्शन कट किया है। ठीक है। अब कट करने के बाद में अपने पास में ये कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर से एक सेल लेते हैं जिसको अपन क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल बोलेंगे। ठीक है। अब ये पोलन मदर सेल क्या करती है? शुरुआत में मियोसिस शो करती है। क्या करती है? मियोसिस करेगी। ठीक है। और मियोसिस करने के बाद में 4 सेल्स का ये क्या बनाएगी? ग्रुप बनाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? टेट्राड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टेट्राड नाम देंगे। ठीक है। अब टेट्राड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? मियोसिस से हुआ है। कैसे हुआ है? मियोसिस से। ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर सिंगल सेल को अपन क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल बोलेंगे, जो क्या करेगी? मियोसिस शो करेगी। ठीक है। और मियोसिस होने के बाद में वो क्या बनाएगी? टेट्राड का फॉर्मेशन करेगी। अब टेट्राड में 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। अब चारों सेल क्या करेगी? आगे डेवलप होगी। उनमें से अपन क्या उठाएंगे? एक सिंगल सेल को उठाते हैं। ठीक है। अब ये सिंगल सेल क्या करती है? माइटोसिस शो करती है। क्या करती है? माइटोसिस। मियोसिस हो चुका। अब किसी सेल के अंदर एक बार मियोसिस हो गया ना, तो उसके अंदर कभी भी आगे मियोसिस नहीं हो सकता। ठीक है। अभी उसके अंदर जो भी डिवीजन होंगे वो क्या होंगे? केवल माइटोसिस वाले होंगे। मतलब समसूत्री विभाजन ही देखने को अपन को मिलेगा। ठीक है। अब ये जो सेल है ये आगे क्या करेगी? माइटोसिस शो करेगी। और माइटोसिस शो करने के बाद में इस सेल से क्या बनेगा? एक मेच्योर पोलन ग्रेन, मतलब एक पराग कण का निर्माण होगा। एक मेच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब उस मेच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये सेल कैसी है? सिंगल सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी कितना है? एक है। ठीक है। सिंगल सेल न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने के बाद में यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल है ये कैसी है? साइज में बड़ी है। और जो नीचे वाली सेल है ये साइज में कैसी है? छोटी है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो सेल है, जो टेट्राड है, उसकी ये क्या है? सिंगल सेल आ गई। ये क्या आ गई? सिंगल सेल आ गई। इस सिंगल सेल के अंदर क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है। और माइटोसिस होने के बाद में इसने क्या बनाया? 2 सेल वाली एक स्ट्रक्चर बनाई, जिसमें एक सेल तो क्या है? साइज में बड़ी है, और एक सेल कैसी है? साइज में छोटी है। ठीक है। अब यहां पर ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्योंकि अभी ये क्या बन चुका है? एक मेच्योर पोलन ग्रेन बन चुका है। ठीक है। अब इस आउटर लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और जो अंदर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं? अपन इंटाइन बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये बड़ी सेल है, इस बड़ी सेल को अपन क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। ठीक है। और जो ये छोटी सेल है इसको अपन क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर अपन को 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है। लगभग जो 60%, लगभग 60% जो पोलन ग्रेन है वो इसी 2 सेल स्टेज के अंदर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। लेकिन लगभग 40% जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज के अंदर रिलीज होते हैं। 3 सेल स्टेज कैसे बनेगी? 3 सेल स्टेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो ये जनरेटिव सेल है ना, छोटी वाली, इसके अंदर एक माइटोसिस और होगा, और इससे क्या बनेगी? 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 सेल स्टेज बन जाएगी पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितनी बातें समझ में आती है? यहाँ पर अपने पास में क्या आती है? पोलन मदर सेल्स आती है। उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। इस टेट्राड के अंदर क्या होता है? एक सेल अपन निकालते हैं और उस एक सेल की अपन स्टडी करते हैं। तो अपन को क्या देखने को मिला कि जब मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है तो उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। और माइटोसिस से यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो वेजिटेटिव सेल बनती है और एक जर्मिनेटिव सेल बनती है। ठीक है। जनरेटिव सेल के अंदर एक माइटोसिस और होता है, और उससे कितनी जनरेटिव सेल बनती है? 2 बनती है। ठीक है। तो जो मेल गेमेट होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये जो सेल है ये साइज में क्या है? बड़ी है। और ये इसके अंदर ही फ्लोट कर रही होती है कौन? जनरेटिव सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पर आउटर लेयर कौन आ गई? एक्साइन आ गई। अंदर वाली लेयर कौन आ गई? इंटाइन आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? एक मेच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपन, पहली स्टेप क्या आएगी, स्पोरोजेनस टिश्यू आया, स्पोरोजेनस टिश्यू लेंगे अपन, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा और पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या आ गई अपने पास में, पोलन मदर सेल आ गई। ठीक है। अब पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा और मियोसिस होने के बाद में क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड मतलब 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें से एक मेच्योर होगा और क्या बना देगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। अभी देखो जो पोलन मदर सेल है वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड है तभी तो क्या हुआ है, इसके अंदर मियोसिस हुआ है और उस मियोसिस से क्या बना है, टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। अब ये टेट्राड के अंदर जब क्या अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल्स आएगी वो कैसी होगी, सारी ही हैप्लॉइड होगी। ठीक है। तो डिवीजन कैसा हुआ है, मियोसिस हुआ है और सारी कैसी है, हैप्लॉइड आ गई। ठीक है। तो सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड आर हैप्लॉइड मतलब सारी सेल ही कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। और वो बनी हुई इकाई से है, जो अपनी पोलर मदर सेल है जो कैसी थी, डिप्लॉइड थी। कैसी थी, डिप्लॉइड थी। ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पर मेच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। अब जब अपन मेच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, मेच्योर पोलन ग्रेन की जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका डायमीटर अपन को कितना देखने को मिलता है, 25 से 50, 55 to 50 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। और यही क्या है अपने पास में, मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन की इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो जो आउटर लेयर होगी, जो एक्साइन की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसमें जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। इनर लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटाइन बोल रहे हैं। आउटर लेयर काय की बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की, और अंदर वाली लेयर काय की बनी हुई है, सेलुलोज और पेक्टिन की। यहाँ पर कुछ कुछ स्पेस होते हैं जहाँ जहाँ पर एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। मतलब मान लो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ मान लो मैं क्या कर दूँ, एब्सेंट कर दूँ क्या, स्पोरोपोलिनिन, एब्सेंट कर दूँ स्पोरोपोलिनिन। पेक्टिन तो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। पेक्टिन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है। पेक्टिन में क्या करता हूँ मैं, देखो एक बार, पेक्टिन कैसी है, कंटिन्यू है। पेक्टिन तो क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है। अब पेक्टिन कंटिन्यू है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर क्या है, ये जो येलो है, ये वाला इस स्पॉट होंगे जहाँ पर क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब जहाँ जहाँ एब्सेंट होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यहाँ से क्या होगा, जो इंटाइन है, ये जो इंटाइन है ना, ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। और वो पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, इन्हीं जर्म पोर से। जर्म पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट है, वहाँ वहाँ पर क्या हो गया, जर्म पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास में जो मैच्योर पोलन ग्रेन होगा उसकी स्ट्रक्चर आ गई, 2 आ गई। ठीक है। जर्म पोर्स होंगे और फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व मिलेगा अपन को। कौन, फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व करने में हेल्प करता है एक्साइन, क्योंकि ये बना हुआ काय का है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कैसा होता है, डीजनरेटिव होता है। मतलब ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या रह सकता है, इंटीग्रेट, मतलब जैसा है वैसा का वैसा बना रह सकता है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो एसिड एल्केलाइन कैसी भी कंडीशन आए, ये कभी भी क्या नहीं होगा, डीजनरेट नहीं होगा। ठीक है। ये क्या है अपने पास में, इंटाइन आ गई। और थीन आएगी, कंटिन्यूस लेयर है। नॉन कंटिन्यूस कौन था, एक्साइन था। ठीक है। स्पोरोपोलिनिन के लिए आ गया मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, नो एंजाइम डिग्रेड, और क्या करेगा, ये फोसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व रखेगा किसको, पोलन ग्रेन को। तभी तो अपन को पोलन ग्रेन बहुत सालों तक क्या मिल जाते हैं, जो अपन जब खुदाई करते हैं तो खुदाई के अंदर अपन को क्या मिल जाते हैं, ये पोलन ग्रेन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अभी बात आ गई यहाँ पर वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल की, जो यहाँ पर पिछले डायग्राम में मैंने बात करी थी। ये क्या है, कौन सी सेल है, जर्मिनेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है, जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल कैसी है, साइज में बड़ी है। वेजिटेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल है वो साइज में कैसी है, छोटी है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में कैसी है, बड़ी है। ठीक है। तो ये डिफरेंस देखेंगे अपन। ठीक है। तो जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो वेजिटेटिव सेल कैसी है, बड़ी है। जनरेटिव सेल कैसी है, छोटी है। इनरेगुलर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, बहुत सारा फूड प्रिजर्व होगा। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज है और इनरेगुलर है। यहाँ पर कैसा है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है। ठीक है।
और पोजीशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ मैनी बॉडी और फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है कौन, जनरेटिव सेल जो है बना है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, एक सेल है जो क्या करेगी, इस सेल को क्या कर रही है, न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। अभी वो वाला स्टेटमेंट आ गया कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2 सेल स्टेज में, मतलब एक ही क्या होगी, वेजिटेटिव सेल होगी और एक ही क्या होगी, जनरेटिव सेल होगी। लगभग 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब एक वेजिटेटिव होगी और 2 जनरेटिव सेल होगी, क्या होगी, 2 जनरेटिव सेल होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितनी बार मियोसिस हुआ है, 1 बार, और माइटोसिस कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कब, जब एक मेच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन मेच्योर पोलन ग्रेन कब बोलेंगे, जब उसके अंदर 2 जनरेटिव सेल्स आ जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे, मेच्योर बोलेंगे। तो यहाँ पर माइटोसिस कितने हुए हैं, 2, मियोसिस कितना हुआ था, 1। मियोसिस कब हुआ था, जब पोलन मदर सेल से क्या हुआ था, यहाँ पर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पर क्या हुआ है, यहाँ पर मियोसिस हुआ है। अब उस में जो टेट्राड था, टेट्राड के अंदर से अपन ने एक सिंगल सेल निकाली, उस सिंगल सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर 2 माइटोसिस हुआ है, और 2 माइटोसिस भी कैसे हुए हैं, इनरेगुलर हुए हैं। एक तो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में बड़ी है, एक जनरेटिव सेल है वो साइज में छोटी है, फिर इसके अंदर एक माइटोसिस और होता है, और ये क्या बना देती है, 2 क्या बनाती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देती है। समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे की जब अपन चीज़ें देखते हैं तो आगे की चीज़ों में क्या आती है, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मतलब पोलन ग्रेन कितने दिनों तक वायबल हो सकते हैं, मतलब कितने दिन बाद में वो मतलब प्रिजर्व फॉर्म में रह सकते हैं, कितने दिन बाद में भी वो क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबकी अलग अलग है। जैसे मान लो गेहूं और मैं चावल की बात करूं तो वो लगभग 30 मिनट तक क्या रह सकते हैं, वायबल पीरियड उनका होता है, ठीक है, वायबिलिटी उनकी होती है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, रोजेसी, लेग्युमिनेसी और सोलेनेसी। इनका क्या होता है, मंथ तक होता है, मतलब ये कुछ मंथ तक क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि इनको क्या मिल जाए, एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए और ये क्या हो जाए, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दे। और कुछ क्या होते हैं, अपन जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसके अंदर सालों तक भी क्या रख सकते हैं, पोलन ग्रेन को बनाए रह सकते हैं, मतलब उनकी वायबिलिटी पीरियड को क्या कर सकते हैं, अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। जो यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा है -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पोलन बैंक्स होते हैं उनके अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या आता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, ठीक है। लास्ट बात क्या आती है, कुछ चीज़ें आती है, जैसे मान लो पोलन एलर्जी की बात करो तो बहुत सारे क्या है, पोलन ग्रेन क्या कर सकते हैं, एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनमें जैसे मान लो अपन बात करें पार्थिनियम, जो कैरेट ग्रास है, वो उसकी जो पोलन ग्रेन है वो क्या कर सकते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसी डिजीज को क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा याद है। पोलन न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत सारी टेबलेट और सिरप मिलती है किसके अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से रिच होते हैं, ठीक है। तो उनको एज ए न्यूट्रिएंट, मतलब बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट के तौर पर क्या किया जाता है, टैबलेट्स की फॉर्म में यूज लिया जाता है, ठीक है। जर्मपोर क्या होगा, जहाँ पर क्या होगी, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगी, जहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाई एक्साइन इज हार्ड, प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन। जो मतलब एक्साइन है उसको हार्ड बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो क्या कर सकती है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी तो बताया ना अपन ने कि जो वायबिलिटी पीरियड है वो पोलन ग्रेन का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस करती है किसको, बहुत सारे टेम्परेचर से, बहुत सारी हार्मफुल कंडीशन से क्या करती है, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपने जो मेल गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये की पॉइंट आ गए, वापस से रिलीज अपन ने अरेंज कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम ले लेना, ठीक है। अब ये जो अपने नोट्स है वो इस हिसाब से है कि CUT का एग्जाम हो चाहे अपने बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, उन दोनों में क्या होते हैं, ये सफिशिएंट नोट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।